हम आपको पुल के टूटे हुए केबल की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। सस्पेंशन ब्रिज को जोड़ने के लिए जो 2 केबल लगाए गए थे, उनमें से एक तार कल शाम को टूट गया, जिसके बाद पूरा का पूरा पुल नदी में जा गिरा। मोरबी किले के अंदर उस जगह से पवन नारा की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ये दोनों सस्पेंशन केबल लगाए गए थे। झूलते पुल को रोकने के लिए जो 2 तारें लगाई गई थी, वो मोरबी के किले के अंदर लगी हुई हैं। वो तारें आप यहां देख सकते हैं, 2 तारें थी जो कि पुराने जमाने में जब इस पुल का निर्माण हुआ था तब लगी थी। उनमें से एक तार अभी भी इंटैक्ट है, दूसरी तार टूट गई है। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है कि दोनों ही तार पुरानी थी और ये दोनों तारों में से एक तार टूटी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि रेनोवेशन हुआ था, असल में जिस तार पर यह पुल टिका हुआ था उसका रेनोवेशन नहीं हुआ था। वो तार सैकड़ों साल पुरानी ही थी, भीड़ ज्यादा थी, वजन ज्यादा हुआ और वो तार जवाब दे गई। एक बात और, ये जब पुल का निर्माण किया गया था तो किले के 2 हिस्से थे, एक नदी के इस पार, एक नदी के उस पार। और इस पुल का निर्माण निजी इस्तेमाल के लिए राज परिवार की तरफ से किया गया था, ताकि किले के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाया जा सके। यानी जब पुल का निर्माण किया गया तब कभी नहीं सोचा गया होगा कि 500 लोग, 400 लोग एक साथ इस पुल पर खड़े होंगे। और यही वजह रही कि कम लोगों के लिए बनाया गया पुल, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 3.25 साढ़े 3 फीट है, उस पर अगर 500 लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह दुर्घटना को दावत देने से कम कुछ नहीं था। ये मोरबी के महाराज का किला है, जो एक हिस्सा है। कॉरिडोर के जरिए आप इस पुल तक पहुंचते हैं और फिर किले के दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। तो ये निजी इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इसे पब्लिक के लिए खोला गया तो पब्लिक बड़ी संख्या में यहां पहुंची, जिसके बाद ये हादसा हुआ। ये मोरबी का किला है और जो रेनोवेशन हुआ उसके बाद इस तरह से इस पगडंडी को रेनोवेट किया गया। रेनोवेशन में सबसे बड़ी बात थी फ्लोरिंग की, क्योंकि फ्लोरिंग बदली गई, फ्लोरिंग टूटी हुई थी। इसी नैरो रास्ते से आप इसे झूलते हुए पुल की तरफ आ सकते हैं और यहीं से होते हुए आप ऊपर जाते हैं। अगर आप पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करें तो ये हरे हिस्से को देखिए, ये सीढ़ियां 100 साल पुरानी हैं। ये हरा हिस्सा वो पुराना लोहा है जिस पर जंग के निशान हैं, जिसको पेंट करके रेनोवेट किया गया और उसके ऊपर ये लोहे की नई सीढ़ियां लगा दी गई, ये फ्लोरिंग कर दी गई। लेकिन इसके नीचे जिस पिलर पर यह पूरा पोडियम खड़ा है वो पुराना ही है और यही वजह रही कि पुराना पुल में सिर्फ फ्लोरिंग बदली गई थी। यहां से अगर आप देखेंगे तो बड़ी केबल के जरिए, ये छोटे छोटे लोहे के सरियों के जरिए इस पुल को डाटा गया था। 1 2 3 4 ऐसे कतार बनती है और जो इस पूरे ब्रिज का वेट लेती है। इस तरह से 2 तार थे। अगर ऊपर पिलर की तरफ जाएंगे तो काफी ऊंचाई है और वहां इन तारों को बांधा गया था, लेकिन उन्हीं में से एक तार टूट गया और उसके बाद ये पूरा हादसा सामने आया है। अब जरा मैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की एरियल व्यू आपको दिखाता हूं। यहां से आपको देखने में पता चलेगा, ऊंचाई ज्यादा है। फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन टीम है, देखेंगे आप, एक कतार बनाकर काम कर रही है। कतार बनाकर पुल के नीचे नीचे हिस्से आप देखेंगे कि एक रस्सी लगाई गई है, यह समझने के लिए कि लोग अगर गिरे होंगे तो कहां गिरे होंगे। और चूंकि पानी गाद का है, मिट्टी का है, रुका हुआ पानी है, दलदल है, इसीलिए यहां पर देखना मुश्किल है, डाइव करना मुश्किल है, क्योंकि अगर डाइवर नीचे जाता है तो वो देख नहीं पाते। तो अब एक ऐसी कतार बनाई जा रही है और कतार के जरिए पैट सर्च, जिसे कहते हैं, छूकर महसूस करते हुए इस दलदल से वो आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई शव ना हो। क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो अब ये बात तय है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, ये सर्च ऑपरेशन है, जिसमें शवों की तलाश की जा रही है। पूरी एक रस्सी बनाई गई है। अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के लिए एक जो गाइडिंग फोर्स है वो ये है कि ऊपर एक रस्सी दिखाई दे रही है, उसी के नीचे सर्च ऑपरेशन करना है। जलकुंभी भी अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है। धीरे धीरे जलकुंभियां हटाई जा रही हैं। देखेंगे आप, जहां नाव चल रही है, जहां एसडीआरएफ के जवान हैं, वहां पानी की गहराई ज्यादा नहीं है। एकदम जहां बीच में, वहां पानी की गहराई थोड़ी ज्यादा है, वरना किनारे पर लोग पांव से छूकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ये यहां की स्थिति है।
उधर अगर सामने आप देखेंगे तो सामने वो पुल के हिस्से को बाहर निकाला जा रहा है बड़ी क्रेन के जरिए, और ये वो हिस्सा है जो पलट गया था, और अनुमान ये था कि इस पलटे हुए हिस्से के नीचे बहुत सारे शव हो सकते हैं, और यही वजह है कि जो रात को 12 बजे तक आंकड़ा 70 के आसपास का, सुबह होते होते 140 तक पहुंच गया। लेकिन अभी भी सर्च किया जा रहा है, पानी में कोई बहाव नहीं है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की एरियल तस्वीर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।